हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जल्दी बताओ, बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बंधु शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा आपका बंधु वर्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बंधु का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका बंधु वर्ग। प्रचुर का विलोम शब्द आपको बताना है कि प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रचुर का विलोम शब्द होगा सर आपका अल्प। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था, बाकी की दो अवस्थाएं आपको बताना है। तो देखो, तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण तीन प्रकार का होता है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से वाक्य छांटिए। इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, अगर यूपीएसआई में आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी और रीजनिंग, ये दो ऐसे टॉपिक है जो आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि हिंदी अगर आपने पढ़ी है पूरी तो ये आपके मार्क्स गेन करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और हिंदी में 100 में से 80 85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आध पोर्शन अब आपका कमजोर है तो लेके चल जाएगा, लेकिन उसमें भी पास होना पड़ेगा आपको। 35% तो लानी ही है, लेकिन थोड़ा कमजोर है तो चल जाएगा। जैसे जीके वाला पोर्शन, उसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, जैसे पॉलिटी के, मूल विधि के, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो बहुत सारे टॉपिक आने हैं, लेकिन कमजोर है चल जाएगा। तो उसका जो जितने भी मतलब वीकनेस है वो सारी इसमें आप डाल दीजिए, ताकि हिंदी में हम इतने मार्क्स गेन कर सकें कि हमारा वो दोनों का जो पोर्शन है उनकी जो एवरेज है वो आ जाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए हिंदी जो है वो बहुत इत्मीनान से और अच्छे से पढ़ो। पुरलिंग शब्द को पहचानना है, कौन सा पुरलिंग शब्द है? कपड़ा, ये एक पुरलिंग शब्द है ना? चलिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है उनसे संबंधित सारे कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, और यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, एआरओ हुआ, सारे कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इतने कोर्स का मैं क्या करूंगा, मुझे तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है अनअकैडमी की, कि आपसे कोर्स के पैसे नहीं लेती अकेडमी। अनअकैडमी लेती है आपसे सब्सक्रिप्शन के पैसे। आपने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, चाहे एक हो चाहे 100 कोर्स हो, सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, बस सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, उसके पैसे देने हैं। और इतने एग्जाम आपके आगामी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सभी लोग जानते हैं। लेखपाल हुआ, ठीक है, आरओ एआरओ हुआ, पीसीएस का अक्टूबर में है। तो ये सारे एग्जाम के आप कोर्स, सारे कोर्स के आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन खरीदने के दौरान रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खिड़की का शीशा तोड़ा, फिल इन द ब्लैंक्स बता दे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां शब्द के अर्थों में चमत्कार होता है तो वहां कौन सा लंग? रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर अब आप लगातार रिपीटेड, अरे भैया 167वां टेस्ट सीरीज टेस्ट चल रहा है, 167 का जरा, या 160 का ही 4 में मल्टीप्लाई करवा दो, 16 चौको 64, 6400 क्वेश्चंस करवा दिए यार भाई। तो क्वेश्चंस क्या रिपीट नहीं होंगे? दो तीन क्वेश्चंस तो रिपीट होने की बिल्कुल संभावना है यार। 6400 क्वेश्चंस किसी चैनल ने करवाए आपके हिंदी के? दावे के साथ बोल सकता हूं नहीं। तो जितना मैं करवा रहा हूं ना, बस करते चलिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे तो आप अपना ये देखिए कि आपको क्वेश्चंस वो आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना? तो वहां पर देखो। तो जहां अर्थों में चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है। यह देखिए, अरविंद से शिशु बरंद कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? या इसमें अरविंद शब्द में बताना है क्या है?
तो अरविंद ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। और जितने भी प्राकृतिक चीज होती हैं वो सभी उपमान में आती हैं। मनुष्य से संबंधित चीज उपमेय में आती हैं। वाचक शब्द में से, सा, से, सरिस ये आता है। बाकी जो बचता है वो साधारण धर्म होता है। पढ़ा होगा मेरे से अलंकार तो पहचान ले होगा। बाकी तो दिक्कत होना है। अनुकला अकुलाना शब्द का विलोम शब्द, सॉरी, समानार्थी पर्यायवाची आपको बताना है। अकुलाना का समानार्थी शब्द, तो अकुलाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा व्याकुल होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा उचित मुहावरा है? मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन ये हैं। बहुत कठिनाई का सामना करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बीजक। साकी, शबद और रमेनी इन्हीं का मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो यहां पर सर सामान्य भूतकाल है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में आपको विकीर्ण का शब्द का विलोम शब्द बताना है कि विकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो विकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा एकत्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। बुढ़िया शब्द का बहुवचन रूप पहचानिए कि बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। तो बुढ़िया का बहुवचन हो जाएगा बुढ़िया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सिंपल और इंपोर्टेंट। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सक्सेरिया पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भाल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर मस्तक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? यहां पर सर ब्रज भाषा बोली जाती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द ये विशेषण दर्शाता है। उन्नत जो है वो एक विशेषण शब्द है। दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, मेरठ फिल इन द ब्लैंक्स दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिल्ली से मेरठ की दूरी से और की आएगा, लगभग 70 किलोमीटर है। इनमें से आपको सही जोड़ी बताना है। महादेवी वर्मा की ख्याति गलत, त्रिया हट नासिरा शर्मा गलत, यामा जयशंकर प्रसाद गलत, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोयली की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सिंपल है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। अशुद्ध है, वाक शुद्ध करना है। यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पवित्रता शब्द का विशेषण आपको बताना है कि पवित्रता निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। तो पवित्रता का विशेषण हो जाएगा आपका पवित्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वेदों की संख्या सिंपल है, ये तो बहुत ज्यादा 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सकरी जल गई, गए निशाचर प्रभाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका सारी जल भी गई और राक्षस निशाचर यानी कि राक्षस जो है वो भाग भी गए। तो हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि नहीं किया गया? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कम से कम तीसरी बार हो रहा होगा ये। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह कितना घृणित दृश्य है, घृणित के लिए वाह नहीं आएगा। ओह कितना घृणित दृश्य है, हो सकता है कि ओह भी आपका घृणित के लिए ना आए। छी कितना घृणित दृश्य, ये बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घृणा के लिए जो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा वो घृणा वाला ही आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है पहचानिए, यानी गलती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर होगा से भी जाना जाता है, यानी कि तीसरे पार्ट में। ठीक है। तो यहां पर इनका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य होगा। मेरी बहन उच्च शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कारक संबंधी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? प्रत्युत्तर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिव्या और सौम्या फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी है। सिंपल है, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इसमें हर कोई शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है?
हर कोई शब्द हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घटी के ब्रस भानुजा, के हलदर के वीर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। सर यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई है? जल्दी बताओ। देखो, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, राष्ट्रपिता कहा गया एक व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। लास्ट क्वेश्चन, धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा, यानी कि मुहावरे का अर्थ दिया है धूर्त, उससे संबंधित मुहावरा कौन सा है ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।